देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो क्वेश्चन को पूरी तरीक़ा से ज़रूर तैयार कर लेंगे। अगर आप कोचिंग ट्यूशन में कहीं पढ़ रहे होंगे तो ज़रूर आपको लिखाया गया भी होगा इस सब का आंसर। और हम जो है अगले फिर जो वीडियो में मिलेंगे तो इसका आंसर के साथ मिलेंगे, और इससे भी और भी जो देखेंगे कुछ और बेहतरीन होगा, तो वो भी हम करने की कोशिश करेंगे आंसर सहित। तो ये हम जो आप लोग को गैस क्वेश्चन दे रहे हैं अभी, वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग पहले तैयार कर लें। इस सभी क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, और लिख कर के इसको जो है पूरा कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छी तरीक़ा से, ऐसे तो अब अंतिम समय है तो इसको पूरी तरीक़ा से करना ही पड़ेगा। आप किसी भी तरह देखिए, इसमें जो है कुछ केमिस्ट्री की भी क्वेश्चंस मिलेंगे, और कुछ जो है फिजिक्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे। और हम कोशिश किए हैं कि पूरे निचोड़ करके इसको लाने का, तो ज़रूर ही आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। आप इसको कॉपी में नोट डाउन भी कर लेंगे। तो देखिए, अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या है कि अंतर स्पष्ट करना है का अंतर। उसके बाद है अवतल दर्पण में जो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या है संबंध दिया गया। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो इसके लिए देखिए, ये तो ऐसे असलियत में 5 नंबर क्वेश्चन हैं जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन 2 नंबर में भी कभी कभी दे दिया जाता है। और इसको जो है आप पहले मतलब चित्र द्वारा अच्छी तरीक़ा से इसको प्रूव्ड करना पहले। F बराबर R/2 इसका होता है ना, तो कैसे होता है इसको प्रूव्ड कर लेंगे, है ना। प्रूव्ड ऐसे जो है हम कह रहे हैं ना कि अगला जो क्वेश्चंस आप लोग को मतलब वीडियो में जो हम मिलेंगे आपके साथ, ये सब के आंसर के साथ मिलेंगे, इसलिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन कोशिश करें कि आप अगर पहले से जानते हो, अगर आपके कॉपी में फेयर किया हुआ है, तो आप कोशिश कीजिए कि मैं पूरा कर ही लूँ, है ना। किसी की आशा पे नहीं रहना चाहिए ना, हम लोगों को खुद से कोशिश करते रहना चाहिए। अब जो है अगला क्वेश्चन जो आप लोग को यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एमीटर और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में क्रमशः श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में ही जोड़े जाते हैं, ऐसा क्यों। तो देखिए, जो एमीटर होते हैं, एमीटर को ए द्वारा सूचित किया जाता है, इसको हमेशा परिपथ में जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार से देखिए है ना, इस प्रकार से जो विद्युत परिपथ होते हैं, इसमें वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, लेकिन एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों जोड़ा जाता है, तो आप पूरी तरीक़ा से इसको ज़रूर याद करने की कोशिश करेंगे। इसको समझिएगा, इस असलियत में साइंस जो है याद करने की चीज़ तो है ही नहीं, लेकिन तब पर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अंत समय में जो इस दिसंबर का अंतिम समय चल रहा है, तो इसमें क्या किया जाए कि बच्चे को किसी न किसी तरह की, वहाँ तो क्वेश्चन तो लिखना है ना, और ऑब्जेक्टिव में तो याद नहीं कीजिएगा तो फिर ऑब्जेक्टिव वहाँ भरिएगा कैसे, है ना। तो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अगर आप बेहतरीन से तैयारी किए हुए तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन देखिए, और जब इतना की तैयारी है तो आप खुशी खुशी अपना दूसरा सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि फिजिक्स का आपका चिंता ख़त्म हो जाएगा यदि सच में आप इतना कर पाए होंगे तो। अब उसके बाद आपके स्क्रीन पर फिर अगला क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, इस प्रकार से है, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियाँ हैं, है ना। जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं आप लोग जानते भी होंगे। जीवाश्म ईंधन क्या है, तो जो पृथ्वी के अंदर से निकलता है, जैसे कि मतलब पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, है ना, इत्यादि, ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन है। लेकिन इसकी क्या हानियाँ हैं, तो इसको लिखना है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा कि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे बिंब से प्रतिबिंब के लिए एक किरण आलेख खींचिए। इस प्रकार से ऐसे करके बनाना पड़ेगा, है ना। और जहाँ पर ये किरण निकलेगा, यहाँ पर यही जो हो जाएगा प्रतिबिंब हो जाएगा। तो अभी तो हम ऐसे ही आप लोग को अभी आंसर नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आप क्वेश्चन आप देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी बात तो अगले वीडियो में हम मिल रहे हैं पूरे आंसर के साथ, इसीलिए आप निश्चिंत रहें। लेकिन क्वेश्चन को ज़रूर देखते रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिएगा, अगला आप लोग को क्वेश्चन मिल रहा है कि भू संपर्क तार क्या है, जिसको अर्थिंग कहा जाता है, भू संपर्क तार क्या है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है कि विद्युत धारा क्या है ना, विद्युत धारा क्या है और इसका एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा, है ना, आवेश की सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो इसे एमीटर द्वारा मापा जाता है। असलियत में सबका आंसर तो हम आप लोग को जो है ज़रूर दे देंगे, आप लोग निश्चिंत रहें उसके लिए। फिर आगे यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, हम वाहनों में उत्तल लेंस को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, मतलब उसी को मतलब क्यों
वही क्यों लगाते हैं, उसी हम उत्तल दर्पण की जगह पर अवतल दर्पण क्यों नहीं लगा सकते हैं ना, उत्तले दर्पण की क्यों लगाते हैं, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आता है कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो देखिए उत्तल लेंस से जब प्रकाश गुजरता है ना, तो वो एक ही बिंदु पर जो है, एक ही बिंदु पर जाकर के मिल जाता है, एक ही बिंदु पर अभिसरित हो जाती है, इसीलिए इसको जो है क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहा जाता है। फिर जो है अगला क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। अब जो हम आप लोग के साथ जो वीडियो शेयर करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि पूरे क्वेश्चन को समझा करके आपको कोशिश करेंगे, इस पूरे वीडियो आप अगर देखेंगे तो पूरी तरीक़ा से आप समझ जाइएगा कि कैसे इस क्वेश्चन का हल करना है। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर देखिएगा, विद्युत मोटर में जो है विभक्त वलय का क्या महत्व है। फिर अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग जो है सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। फिर है अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब हेतु वस्तु है ना, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, इसका चित्रण बनाए, चित्र से इस प्रकार से है ना बनाना आपको पड़ेगा। उत्तल लेंस ऐसे करके बना दिए, उत्तल लेंस से फिर उसको बनाना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा कि यदि किसी बल्ब में तंतु का प्रतिरोध इतना दिया गया है 1200 ओम है, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इसको ओम बोलते हैं, तो बल्ब है ना 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा मतलब इसमें लगेगा, मतलब धारा क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस प्रकार से है, फ्यूज तार की 3 प्रमुख विशेषता लिखिए। फ्यूज तार के 3 प्रमुख विशेषता को आपको लिखना है। फ्यूज तार जिसका प्रतिरोधकता अधिक होता है और गलनांक बहुत ही कम होता है। अब नेक्स्ट है अगला, आप देखिएगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को आपको लिखना है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फिर आप लोग के अगला क्वेश्चन देखेंगे, तारे टिमटिमाते, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन किंतु जो है ग्रह और उपग्रह नहीं टिमटिमाते, आखिर ऐसा क्यों, तो ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना से संबंधित क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित एक और क्वेश्चन रहते हैं, पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है, और पानी में रखा हुआ पेंसिल मुड़ा हुआ प्रतीत क्यों होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता क्या है ना, प्रतिरोधकता क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसे प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। फिर अगला है, परिनालिका का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं, इस प्रकार से आप लोग जो है नामांकित चित्र को बनाएंगे, है ना, तो इस प्रकार से आपको बनाना है नामांकित चित्र। फिर जो है अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर देख रहे होंगे, प्रतिबिंब क्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रतिबिंब क्या है, और खास करके प्रतिबिंब क्या है वो पूछे ना पूछे, आप लोग से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। श्वेत प्रकाश को 7 रंग में विभक्त होने की घटना को श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन कहते, वर्ण विक्षेपण कहते हैं, हाँ सॉरी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है। प्रकाश पुंज क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश पुंज क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, लघु पथन से आप क्या समझते हैं, लघु पथन से आप क्या समझते हैं। और दो विद्युत लैंप में से एक का अनुपातांक 100 वोल्ट 100 वाट और 220 वोल्ट का, एक दूसरे जो है 60 वाट और 220 वोल्ट है, तो विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता जो है 220 वोल्ट है, तो विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाती है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक तरह से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं। उसके बाद फिर अगला है, प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको लिखना है और इसको किरण आलेख द्वारा इस प्रकार से है ना दर्शाना है। फिर जो है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, विद्युत ट्विस्टर है ना,
विद्युत टोस्टर और विद्युत इस्त्री के तापन अवयव है ना शुद्ध धातु का ना हो करके, है ना, शुद्ध धातु का ना हो करके उसे जो है मिश्र धातु से बनाया जाता है, ऐसा क्यों करते हैं? फिर अगला क्वेश्चन है एक विद्युत लैंप का, है ना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है इससे पहले जो दिए गए थे, है ना, अनुमतांक इतना वाट और इतना वोल्ट है ना, 60 वाट और 220 वोल्ट है। जो विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 100 वोल्ट से जुड़ा है, तो लैंप द्वारा जो है विद्युत आपूर्ति से कितनी धारा ली जाती है? फिर अगला क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक को परिभाषित करें और हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी रहते हैं, है ना, इस कथन का क्या अभिप्राय है? फिर अगला क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणीक्रम का प्रयोग नहीं करके श्रेणीक्रम का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्यों? है ना, श्रेणीक्रम से नहीं करके समांतर क्रम में किया जाता है, श्रेणीक्रम में क्यों नहीं किया जाता है? फिर अगला क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज क्या है और ये किस मिश्र धातु से बना होता है? फिर है रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का ही प्रयोग क्यों करते हैं? रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? फिर देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? नाभिकीय संलयन क्या है? और प्रिज्म से होकर के प्रकाश के अपवर्तन का जो है अपवर्तन के नामांकित चित्र आलेख द्वारा जो है आपको दिखाना है। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों दिखाया जाता है? नेक्स्ट है विद्युत लैंप की तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे विद्युत लैंप लिखा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है ना। फिर अगला क्वेश्चन है दो ऊर्जा स्रोत का नाम लिखें। ये देखिए फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन हो चुके हैं। फिजिक्स के बाद अब जो है केमिस्ट्री पे आएंगे। केमिस्ट्री पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ये दो अभिक्रिया दिया है, इसका संतुलित समीकरण लिखना है। तो सबसे पहला है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया कराना है ना, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है जिंक के साथ अभिक्रिया कराना है। और फिर अगला क्वेश्चन है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया कराना है। तो इसका जो है किस प्रकार से समीकरण बनेगा। और नेक्स्ट है दो का परिभाषा आपको देना है, और वो है एक खनिज का परिभाषा, एक है भर्जन का परिभाषा। देखिए खनिज और अयस्क में अंतर भी एग्जाम में बहुत आते हैं, और भर्जन को जो है जारन भी कहा जाता है। और क्वेश्चन रहता है भर्जन और निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें, निस्तापन और भर्जन में अंतर स्पष्ट करें, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीकरण अभिक्रिया क्या है? उसके बाद फिर है बेकिंग पाउडर क्या है ना, बेकिंग पाउडर क्या है। नेक्स्ट है ब्यूटेनॉल और एथेनोइक अम्ल की संरचना आपको बनाना है। और फिर अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आप देखिएगा, वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया में एक एक जो है ना, मतलब किसे कहते हैं ये भी परिभाषा याद रखिएगा। और यहाँ पर एक एक कह रहा है समीकरण बताने के लिए, है ना, समीकरण द्वारा मतलब एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का संरचना बनाइए। फिर मिश्र धातु क्या है? उसके बाद धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर जो है कौन सी गैस निकलती है, उदाहरण दीजिए। उसके बाद फिर है एनोडीकरण क्या है। और फिर अब अगला क्वेश्चन जो होगा वो है ब्रोमोप्रोपेन और प्रोपेनॉल की संरचना लिखें। और फिर है खनिज पदार्थ एवं अयस्कों के बीच दो अंतरों को लिखें। खनिज पदार्थ और अयस्कों के बीच दो अंतर को लिखें। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग जो है खाना बनाने के लिए खाना बनाने वाले बर्तन के लिए इसका क्यों उपयोग किया जाता है, ये बताना है। फिर है इलेक्ट्रॉन का बिंदु संरचना लिखिए, है ना, H2S और F2 का जो है इलेक्ट्रॉन का बिंदु संरचना लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग करने के लिए सलाह जो है डॉक्टर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक खाने का ही सलाह क्यों देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मिश्र धातु किसे कहते हैं और दो मिश्र धातु का नाम बताएं और उसका क्या क्या उपयोग होता है ये बताना है। उसके बाद है
समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, तो बहुत अच्छी तरीक़ा से इसको भी याद रखने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट आप लोग को है कि निम्नलिखित जो मिश्र धातु के घटक का है, मतलब यहाँ पे देखिए कह रहा था ना 2 मिश्र धातु का नाम लिखिए और उसका उपयोग बताइए। यहाँ पर 2 मिश्र धातु दे दिया गया है, पीतल और कांसा, है ना। और ये कौन सी मतलब किस किस धातु से या अधातु से बना होता है, इस चीज़ को हमको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा है विरंजक चूर्ण क्या है और इसका रासायनिक नाम क्या है, सूत्र क्या है और इसका उपयोग क्या है ना, वो बताना है। फिर है विकृत गंधिता क्या है ना, विकृत गंधिता का क्या अर्थ है उसको समझाएं। और फिर अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों आवश्यक है, इसकी व्याख्या करिए। उसके बाद किण्वन की प्रक्रिया क्या है, मतलब किण्वन किसे कहते हैं, इनमें से कौन सी गैस निकलती है वो आपको बताना है। नेक्स्ट फिर है धोबिया सोडा का अनुसूत्र लिखें और इसके 2 उपयोग को लिखें। और फिर है अगला क्वेश्चन प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। और फिर है हाइड्रोजनीकरण क्या है, हाइड्रोजनीकरण क्या है और इसका जो है औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, और अंतिम क्वेश्चन है मेंडलीव के आवर्त सारणी के 20 संगीतियाँ को लिखें। तो आशा करते हैं आप इस पूरे वीडियो को देख लिए होंगे और इसको जो है आप क्या है ना कॉपी मेंशन जरूर कर लीजिए, कॉपी मेंशन कर लीजिएगा तो इससे आपको पता रहेगा कि ये सभी क्वेश्चन को हमको ज़रूर याद अच्छी तरीक़ा से कर लेना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो देखने और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।